तो ब्रेक के बाद स्वागत। उत्तर प्रदेश के 72 जिलों के 11 विधान परिषद सीटों के लिए मतदान लगातार जारी है। शिक्षक और स्नातक 5 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से इन सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन करेंगे। इन वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। शिक्षकों के चुनाव में लगभग 5 लाख माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। स्नातक के लिए 114 और शिक्षकों के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 85 सहित कुल 199 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर बतौर निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में भाजपा ने पहली बार शिक्षकों के चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लिया है और पहली बार इन सीटों पर उम्मीदवारों को सपोर्ट करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए ये चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि वह विधान परिषद में भी संख्या बल बढ़ाना चाहती है। वही वजह है कि भाजपा ने स्नातक निर्वाचन खंड की सभी 5 सीटों से और शिक्षक निर्वाचन खंड की 6 में से 4 सीटों पर सीधे तौर पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। सपा ने मौजूदा एमएलसी संजय मिश्र और असीम यादव को फिर से मैदान में उतारा है। इसके अलावा अन्य सीटों पर भी जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार उतारे गए हैं। स्नातक कोटे में लखनऊ खंड से राम सिंह राणा, आगरा खंड से डॉक्टर असीम, मेरठ से शमशाद अली, वाराणसी से आशुतोष सिन्हा और इलाहाबाद झांसी खंड से डॉक्टर मान सिंह मैदान में है। तो 6 तस्वीरें इस वक्त चुनावों की। कन्नौज, सीतापुर, फर्रुखाबाद, सोनभद्र, चंदौली, एटा तो मतदान किए जा रहे हैं स्नातक और शिक्षक क्षेत्र के लिए। तो शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से इन सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन करेंगे। तो इस वक्त ये 6 तस्वीरें मतदान के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। प्रशासन व्यवस्था पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोविड-19 का खास ख्याल रखा जा रहा है। तो कन्नौज, सीतापुर, फर्रुखाबाद, सोनभद्र और चंदौली और एटा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एटा से जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें से आप देख सकते हैं किस तरीके से मतदाता मतदान डालने के लिए पहुंच रहे हैं। फर्रुखाबाद की तस्वीरें, हालांकि यहाँ पर थोड़े से मतदाता कम नजर आ रहे हैं। सीतापुर में भी और कन्नौज से ये तस्वीरें जहाँ पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। सोनभद्र की तस्वीरें और चंदौली की तस्वीरें। तो 72 जिलों के 11 विधान परिषद सीटों के लिए मतदान जारी है। और ये 5 तस्वीरें रायबरेली, ग्रेटर नोएडा, औरैया, महाराजगंज और बरेली से। रायबरेली की तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी जो इंतजाम है वो बिल्कुल पुख्ता है। और ये की तस्वीरें कोविड-19 का खास ख्याल रखा गया है। खासकर दूरी के लिए डिनोट करने के लिए सर्कल बना दिए गए हैं ताकि लोग एक दूसरे से इतनी दूर ही खड़े रहें। अगर यहाँ पर क्यू लगती है, लाइन लगती है तो वोट डालने के लिए। इसी तरह से ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लगातार लोग पहुँच रहे हैं वोट डालने के लिए। महाराजगंज की तस्वीरें और बरेली की तस्वीरें। तो कोविड-19 का खास ख्याल, सुरक्षा का खास ख्याल। और 72 जिलों के 11 विधान परिषद सीटों के लिए मतदान है। ये शिक्षक और स्नातक 5 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से इन सीटों के लिए उम्मीदवार का चयन करेंगे। तो इन वोटों की गिनती भी 3 दिसंबर को की जाएगी। और शिक्षकों के चुनाव में लगभग 5 लाख माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए भाग लेने की उम्मीद है। बड़े कमरा होता है, अब एजेंट यहाँ बाहर है, वो क्या देखे। तो इस वक्त 5 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रायबरेली, ग्रेटर नोएडा, औरैया, महाराजगंज और बरेली तमाम वो व्यवस्थाएं कोविड-19 के लिए जो ज़रूरी है वो की गई है। एक दूसरे से दूरी का खास ख्याल रखने के लिए स्पेशली यहाँ पर डिनोट करके सर्कल भी बनाए गए हैं। अगर यहाँ पर भीड़ लगती है, लाइनें लगती हैं तो लोग एक दूसरे से 2 गज की दूरी पर ही खड़े हों। और सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है। तो स्नातक निर्वाचन खंड और शिक्षा निर्वाचन खंड की 6 और स्नातक निर्वाचन खंड की 5 सीटों पर ये मतदान हो रहे हैं।
हालांकि बता दें आपको कि सपा ने मौजूदा एमएलसी संजय मिश्र और असीम यादव को फिर से मैदान में उतारा है और साथ ही इसके अलावा अन्य सीटों पर जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार उतारे गए हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो स्नातक निर्वाचन खंड में 5 सीटों के लिए उम्मीदवार उतारे। शिक्षा खंड की अगर बात करें तो 6 में से 4 सीटों पर। तो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। विधान परिषद के लिए आपको बता दें कि 72 जिलों में ये वोटिंग्स हो रही हैं। तो अब सीधा रुख करेंगे बरेली का, जहां से हमारे संवाददाता अयाज जुड़े हुए हैं, और साथ ही मेरठ का रुख करेंगे जहां से हमारे संवाददाता अतुल जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही प्रतापगढ़ जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता मनु सिंह लाइव जुड़े हुए हैं। अयाज, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे बरेली में इस वक्त क्या तस्वीर? से अधिक लगभग वोटिंग होनी है, वोटर हैं यहाँ पे, और लगभग 23 से अधिक बूथ हैं यहाँ पे जिस पे वोटिंग होना है। हर बूथ पे 1000 से अधिक जो है बूथ वोट होंगे। उसको लेके शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अभी तक यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ 40% से अधिक वोटिंग हो चुकी है, जिससे लगा किसी तरीके की कोई अभी तक कोई ऐसी देखने को नहीं मिला है। शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है जी। ठीक है अयाज, लौटेंगे आपके पास। अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरठ से। अतुल, आपसे जानना चाहेंगे कि मेरठ में इस वक्त कैसे हालात, कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, कोविड-19 का किस तरीके से ख्याल रखा गया है? मैम, जिला मेरठ के अंदर ऐसा है कि जिस तरह से देखा जा रहा है एमएलसी के चुनाव को लेकर के, अगर कोई भी व्यक्ति बगैर मास्क के आता है तो उसको मास्क की व्यवस्था की जाती है, सैनिटाइजर भी किया जा रहा है। यहाँ पर जोनल जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है वो भी मौजूद है, साथ के साथ 4 पीठासीन अधिकारी भी मौजूद हैं। शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर चुनाव चल रहा है। एसएसपी और डीएम निरीक्षण कर रहे हैं मौके पर जाकर के। डीएम और एसएसपी का कहना है कि अगर किसी भी तरह की अगर परेशानी होती है तो उसको तुरंत निष्कासित किया जाएगा। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से शांतिपूर्वक यहाँ पर चुनाव है। हर एक व्यक्ति आकर के जो आ रहे हैं वोट डालने के लिए बहुत शांति से, और जो बताया जाता है ये शिक्षक और स्नातक जो चुनाव है ग्रेजुएशन पर्सन का होता है। इसमें ज्यादातर लोग ग्रेजुएशन होते हैं। उसी को देखते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चुनाव है बहुत ही शांति प्रकरण से चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। सामाजिक दूरी का भी उपकरण है। यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं वो बार बार जो लोग हैं उनको जागरूक कर रहे हैं। 1 मीटर की दूरी के लिए मास्क, सैनिटाइजर सारी व्यवस्था कराई गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा वो दिखाएं अंदर किस तरह से यहाँ पर पोलिंग चल रहा है। यहाँ पर बहुत ही तैनाती से और इत्मीनान से सभी जो वोटर हैं उनको समझा रहे हैं 1 गज की दूरी और मास्क से जरूरी, इस चीज को कहते हुए वो नजर आ रहे हैं। और पूछना चाहेंगे सर, जिस तरह से आप बार बार बता रहे हैं यहाँ पर 1 मीटर की दूरी के बारे में, क्या आप लोग आपकी बात मान रहे हैं? आप देख सकते हैं सुरक्षा कर्मी कह रहे हैं इस समय भी कि हमारी बात मानी जा रही है। चारों तरफ सुरक्षा कर्मी, यहाँ जो पुलिस कर्मी है वो एक ही चीज को समझा रहे हैं कि जो कोविड-19 है उसकी देखते हुए व्यवस्था भी है। यहाँ पर सैनिटाइजर, अगर फर्स्ट गेट से कोई निकल जाता है तो उसके लिए सेकंड गेट पर रोक करके सैनिटाइजर और मास्क दिया जाता है। ठीक अतुल, हम लौटेंगे आपके पास। मनु सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त प्रतापगढ़ से। मनु सिंह, प्रतापगढ़ में कितना उत्साह लोगों में? मैं आपको बता दें जहाँ इस समय सदर ब्लॉक में खड़े हैं, जहाँ पर सुबह से ही मतदाता अपने धीमे धीमे मत का प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ इस समय प्रतापगढ़ में 19 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, तो 62 बूथ बनाए गए हैं। वहीं पर लगातार लोग धीमे धीमे अपने सुबह से जो धीमी प्रगति हुई है, अब दोपहर के बाद से लोग धीमे धीमे अपने मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे देखें किस तरह से लोग अपने धीमे धीमे मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं अपने लगातार लोग
आ रहे हैं और अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। वहीं लगातार लोग बाहर से जो मास्क नहीं लगाए हैं, जो सैनिटाइजर नहीं ले, उनको दिया जा रहा है। उसके बाद मास्क लगा के लगातार वोटिंग के लिए लोग आ रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि इस तरह से प्रतापगढ़ में लखनऊ खंड स्नातक शिक्षक हैं, जो MLC चुनाव है, वहीं पर लगातार लोग 24 प्रत्याशी हैं लखनऊ खंड स्नातक, तो वहीं शिक्षक MLC प्रत्याशी 11 हैं। जहां प्रतापगढ़ जनपद में 42,760 वोट हैं। लोग अपने धीमे धीमे मतों का प्रयोग कर रहे हैं। तो वहीं प्रतापगढ़ में सुबह से आधा दर्जन मतदान केंद्रों पर SP और DM ने निरीक्षण किया और ये प्रतापगढ़ DM ने जानकारी भी दी कि लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं शांतिपूर्ण व्यवस्था भी बनाई गई है। जी ठीक, लौटेंगे आपके पास। अब सीधा रुख करते हैं अयाज का। अयाज, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से MLC के चुनाव है और खासकर छात्रों के लिए तमाम तरह के वादे भी किए जाते हैं प्रत्याशियों की तरफ से, और बरेली की अगर बात करें तो ऐसे में कौन से प्रत्याशी की तरफ छात्रों का पक्ष ज्यादा नजर आ रहा है, यानी कि रुख ज्यादा झुकाव नजर आ रहा है कौन से प्रत्याशी की तरफ छात्रों का? अच्छा, मैं बताना चाहूंगा, ये अक्सर देखा जाता है जब भी चुनाव आते हैं तो हर तरीके का वादे करते हैं प्रत्याशी, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर खरा नहीं उतर पाते। तो मायूसी कहीं ना कहीं छात्रों को हाथ लगती है। उसको लेके जो शिक्षक हैं उनकी भी बहुत सी ऐसी मांगे थी जिनको लेके शिक्षक कहीं ना कहीं एक विरोध प्रदर्शन को लेके इससे पहले भी कर चुके हैं अपनी मांगों को लेके। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे, यहाँ की जो बात है, यहाँ देखें तो अक्सर एक बात सामने निकल के आती है, हर तरीके का वादा कि हम आपका ये पूरा करेंगे, आपकी ये मांगे सरकार तक उठाएंगे, लेकिन सब जमीनी स्तर पे जीरो कर देखा जाता है। अच्छा, स्वच्छता व्यवस्था को यहाँ पे बात करें तो कमिश्नर से हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने पहले ही निर्देश दिए थे कोविड-19 का खासकर ध्यान रखा जाएगा। हर बूथ पे हर प्रत्याशी को ग्लव्स से, अगर कोई वोटर आता है तो उसको लेकर के ग्लव्स से लेके पूरी सैनिटाइजर से लेके पूरी तैयारी यहाँ होगी। सुरक्षा व्यवस्था को कहें तो DM SSP लगातार बूथों का जायजा ले रहे हैं, हर बूथ पर जाकर देख रहे हैं कि हालांकि बूथ वोटिंग कम है, बूथ भी लगभग ज्यादा है, उसको देखते हुए किसी तरीके की कोई यहाँ पे अभी तक परेशानी देखने को नहीं मिली है। लगातार अधिकारी अपनी मॉनिटरिंग में है। सबसे अहम बात, कमिश्नर रणवीर प्रसाद इसको अहम मॉनिटरिंग में, उन्होंने कहा अगर किसी भी तरीके की कोई अगर परेशानी या कहीं कोई परेशान या कोई उत्पात करता पाया जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। किसी तरीके से उसे छोड़ने का या बख्शने की सीधी निर्देशित किया गया है। हालांकि उसको देखते हुए जो जितने प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी भी अपनी बूथों पे जाके देख रहे हैं हर वोटर को। उन लोगों ने अपने अपने आदमी बिठा रखे हैं पर्चियों को लेके पूरी तरीके, लेकिन किसी तरीके की ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है जिसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था में या किसी तरीके पोलिंग में रोकने की या कोई बाधा आने की उत्पन्न स्थिति हो। लेकिन यहाँ सब नॉर्मल चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है बूथों पे। अच्छा, एक चीज और बताएं, यहाँ पे किसी बूथ पे 28 वोट हैं, किसी पे 100 वोट हैं, किसी पे 1000 से अधिक हैं, लेकिन वहाँ पे कमिश्नर का एक सबसे बेहतर और ये प्लान रहा है कि हर बूथ पे वोटर को बांट दिया गया है, बराबर लगभग बांटा गया है, जो आसानी से अपना वोट डाल सके, किसी तरीके की कोविड-19 का उसमें पालन हो सके, दूरी मेंटेन कर सके। सारी तैयारियों को देखते हुए यहाँ मेंटेन चल रहा है, किसी तरीके की अभी तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अयाज। मनु सिंह लौटेंगे आपके पास, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में आपको अपडेट दे देते हैं। तो बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर, सोलह प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। कुल 1998 मतदाता करेंगे मत का प्रयोग। जिले में बनाए गए 14 मतदान केंद्र। तो कोविड-19 का सख्ती से पालन हो रहा है। MLC चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है बस्ती में भी, और साथ ही 16 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। और कोविड-19 को देखते हुए खास ख्याल रखा गया है। तो कुल 1998 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। तो कोविड-19 का सख्ती से पालन हो रहा है बस्ती में। MLC चुनावों के लिए मतदान किए जा रहे हैं। तो 16 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज के वोटिंग्स पर टिका हुआ है, और कुल 1998 मतदाता है जो अपने वोट का आज प्रयोग करेंगे और किसी एक प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। तो ये तस्वीरें बस्ती की, जहां पर मतदान किए जा रहे हैं। 16 प्रत्याशी है जो कि आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 100 और साथ ही आपको बता दें 1998 मतदाता है जो कि आज वोटिंग के जरिए इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे।
तो मनु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। मनु, आपसे जानना चाहेंगे, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरह के इंतजाम है? आपको बता दें, जहाँ प्रतापगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था बहुत चौक चौबंदा है। जहाँ जगह जगह पर पुलिस खड़ी हुई है, वहीं लगातार पुलिस मौजूद। देख सकते हैं किस तरह से पुलिस अपने मुस्तैद खड़ी है। तो वहीं लोग मतदाता अपने मतदान का प्रयोग लगातार कर रहे हैं। तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग किया जा रहा है। पुलिस जगह जगह खड़ी है। वहीं तो हर मतदान केंद्र पर प्रतापगढ़ एसपी और डीएम लगातार जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, लोगों से जानकारी ले रहे हैं, कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा है, अब बूथ का स्टीयरिंग नहीं हो रहा है। लगातार लोगों से जायजा लेते हुए बातचीत कर रहे हैं। वहीं थोड़ी देर पहले हमारी एसपी से भी, प्रतापगढ़ डीएम और एसपी से बात हुई थी, तो लगातार उन्होंने बताया कि आधा दर्जन बूथ का निरीक्षण कर चुके हैं। अभी तक शांतिपूर्ण मतदान हो रहे हैं। वहीं धीमे धीमे मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जहां सुबह से धीमी प्रगति, तो वहीं अब 12 बजे के बाद से लोग मतदाता अपने मत का प्रयोग लगातार धीरे धीरे कर रहे हैं। ठीक। और अयाज, आप बताइए कि अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरह के इंतजाम है? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलग से कोई कंपनी बुलाई गई हैं, उनको लेकर किसी तरीके की कोई हर चप्पे चप्पे पे पुलिस की पहली नजर है। यहाँ आप मेरे पीछे देखें, यहाँ भी पुलिस का स्टाफ बैठा है। किसी तरीके की आप देखें, ये पुलिस है, यहाँ से आते हैं, लेकिन यहाँ वोट कम होने की वजह से यहाँ पे कम मतदान है। इसको देखते हुए लेकिन 40% से अधिक मतदान यहाँ पे हो चुका है। लगातार बूथों पे डीएम एसएसपी अपने जाके उसकी चेकिंग कर रहे हैं। किसी तरीके की कोई दिक्कत अभी तक ऐसी सामने नहीं आई है। सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन तरीके से, बढ़िया तरीके से वोटिंग हो रही है और किसी तरीके की कोई दिक्कत। जैसे कि एक बात कहें कि कुछ बूथों पे वोट ज्यादा होने की वजह से वहाँ भीड़भाड़ है, तो वहाँ स्टाफ ज्यादा लगाया गया है ताकि कोविड-19 का पालन हो उसमें, और सोशल डिस्टेंसिंग का खास अहम ध्यान रखा गया है। लेकिन अभी तक बरेली मंडल से किसी तरीके की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है जिसको लेके चुनाव में बाधा हो या किसी तरीके की कोई परेशानी सामने आए। तो आज कितने प्रत्याशियों का फैसला होने वाला है? प्रत्याशी लगभग मेन तो 3 ही हैं प्रत्याशी, अलग अलग पार्टियों से हैं, जिनको लेके कांटे की टक्कर है। उनको किसी तरीके की कोई हर प्रत्याशी अपनी बात कह रहा है कि मैं जीतूंगा, दूसरा प्रत्याशी मैं जीत। लेकिन अब तो ये 3 तारीख को इनका फैसला होगा। 3 तारीख को जब वोट खुलेंगे उसमें सीधी बात निकल के आएगी, किस्मत किसकी खुलेगी, कौन यहाँ का एमएलसी बनेगा, जिसको लेके एक बड़ी तैयारियां हैं। यहाँ पे किसी तरीके की कोई ऐसी पुलिस प्रशासन की कोई ऐसी नहीं है जिसको लेके कहीं ना कहीं कोई परेशानियां सामने आए, जिसको बड़ी व्यवस्था पुलिस से लेके हर तरीके की अधिकारी हर बूथ पे जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, छोटे से छोटा अधिकारी तक। हम कहें सिर्फ जो एसडीएम है वो कई चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पे हर बूथ को लेकर के। ये किसी तरीके की कोई शिक्षक को या वोटर को या स्टाफ को कोई परेशानी ना हो, मेंटेन का ध्यान रखा जा रहा है कोविड को लेकर, जिसको लेकर किसी तरीके की कोई अब तक परेशानी नहीं। ठीक। मनु सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रतापगढ़ में आखिर कितने प्रत्याशियों का फैसला आज होगा, और साथ ही किस प्रत्याशी की कितनी पैठ है लोगों के बीच में, यानी कि जनता का झुकाव किस तरह? मनु सिंह, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बता दें, जहाँ प्रतापगढ़ में 24 लखनऊ खाना प्रत्याशी हैं, वहीं 11 शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी हैं। जहाँ शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी में द्विवेदी की लगातार चर्चा है। प्रतापगढ़ में लोगों में उत्साह है, उनके प्रति लोगों को उत्साह लगातार मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहाँ जाकर उनकी लगातार उन्हीं की चर्चा हो रही है। लोगों ने मतदाता लोग उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। ठीक। आपसे जानना चाहेंगे अयाज कि ये जो चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में जैसे कि मैंने अभी आपसे पहले एक सवाल पूछा था कि शिक्षकों को किस तरह की व्यवस्थाएं दी गई हैं, या शिक्षकों में किस तरह का उत्साह है और क्या क्या परेशानियां हैं। अब क्योंकि चुनाव हो रहे हैं तो एक अच्छा मौका होता है कि यहाँ पर अपने लिए जो नेता चुना जाए, अपनी समस्याओं के अनुसार यहाँ पर चुना जाए। तो अगर जो यहाँ पे अब लोग पहुँच रहे हैं, इनकी क्या उम्मीदें हैं, किस तरह की समस्याओं से ये गुजर रहे हैं, जो कि इस बार ये अपने मतदान का सही उपयोग करके एक सही नेता अपने लिए चुने? अयाज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। हेलो। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अयाज और बहुत शुक्रिया आपका मनु।
तो वोटिंग्स हो रही हैं, एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव है, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव है और ऐसे में 72 जिलों में ये वोटिंग्स हो रही हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।